Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Well, praise the Lord. जय मसीह की। We welcome everyone through our social media channels. और आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए लोगों को। We thank you for joining us and being faithful with your giving. और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और देने में भी विश्वास योग्य रहने के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। We know God is going to bless you tremendously for supporting us and for praying for us. और हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष कर रहे हैं और आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सहायता कर रहे हैं। God has a plan that is good for us and He loves us. और परमेश्वर की भली योजना हमारे लिए है और वो हमसे प्रेम करता है। So let us go to today's topic. और आइए हम लोग आज के विषय की ओर जाएंगे। And today the question we ask ourselves is, why does God sometimes say no? और वो शीर्षक इस प्रकार से है कि वो सवाल है जो हम काफी बार अपने आप से पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर कभी कभी हमसे नहीं कहकर कहता है। Now God says no many times to our petitions. और काफी बार हमारी बहुत सी प्रार्थना विनंतियों के लिए परमेश्वर हमें नहीं करके जवाब देता है। And no one likes to be told no to a petition or request. और कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि उनकी प्रार्थना या उनकी किसी निवेदन को कोई ना कहे। So today we will look at some of the reasons why God might say no. लेकिन आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से कि कुछ कारणों को कि क्यों परमेश्वर कभी कभी नहीं कहता है। Now this might take us a few weeks to go through. और हो सकता है कि इस अध्ययन को समझने के लिए कुछ सप्ताह भी लगेंगे। So please stay connected with us as we will study this topic deeply. और कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे हम लोग बहुत ही गहराई से इन विषय का अध्ययन करते हैं। And we will try to find answers that God wants us to find. और हम लोग कोशिश करेंगे उन जवाबों को पाने का जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको पाए। Now, in general, one of the reasons why God says no is because of our rebellion. और एक सर्वसाधारण रूप से अगर बताया जाए कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए नहीं कहता है, उसका एक कारण जो है हमारा बलवा करना या फिर हमारा कुड़कुड़ाना। And also because God knows that if He gives us what we are asking for, we will walk away from Him. या फिर यह भी है कि परमेश्वर जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांग रहे हैं, परमेश्वर अगर हमें दे दे तो शायद हम उससे दूर हट जाएंगे और निकल जाएंगे। Another reason why God says no is because God has a specific plan for us for a specific time. दूसरा जो है परमेश्वर क्यों नहीं कहता है, क्योंकि परमेश्वर की एक विशेष योजना और विशेष समय है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। And sometimes He will say no because when we have prayed out of frustration or out of anger. और कभी कभी परमेश्वर हमको नहीं कहकर जवाब देता है, वो इसलिए क्योंकि हमने तनाव में आकर के या फिर गुस्से में आकर के वह प्रार्थना की होती है। And sometimes God will say no because the plan He has for us is much greater than what we think or imagine. और कभी कभी परमेश्वर हमें नहीं कहकर जवाब देता है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए काफी भली और बड़ी योजना है जिसके विषय में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। We are asking for a small thing, and if He says yes to that, we will not receive the big thing. क्योंकि हम कभी कभी छोटी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो है उसके लिए कभी कभी हाँ नहीं कहता है, क्योंकि हम लोग बड़ी चीज जो है उसको खोना बैठे। Even what you're asking for and what you're doing seems like something good for God.
और जो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो या फिर जो परमेश्वर के लिए कर रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है आप कर रहे हो, But God has a bigger plan, and He says no, or He doesn't allow that plan of yours to prosper. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी योजना है, इसलिए वो आपकी योजना को नहीं कहता है, ताकि उसकी योजना जो आपके लिए है, आपको उन्नतित करने के लिए है, वह पूरी हो जाए। Now, I heard a story a long time ago about a millionaire, a rich man in India. और बहुत लंबे समय पहले मैंने हमारे देश का एक बहुत ही करोड़पति, एक अमीर व्यक्ति के बारे में एक कहानी सुनी थी। I don't know if this story is true, but it sets a good example of why sometimes God says no. और मुझे नहीं पता कि यह कहानी सच्ची है या नहीं, लेकिन यह कहानी से एक सीख हमको मिलती है कि परमेश्वर कभी कभी क्यों नहीं कहकर कहता है। Now this man was very rich, and he wanted to build a hospital that was free for all the people around. तो यहाँ पर एक धनी व्यक्ति था जो एक अस्पताल बनना चाहता था, वो सभी लोगों के लिए मुफ्त में एक अस्पताल बनना चाहता था। Because he knew there were many people that could not afford the medication and the medical care, and so he went ahead and he built a huge hospital for free assistance. क्योंकि वो जानता था कि बहुत से लोग हैं जो उनका जो ट्रीटमेंट होता है, जो उनकी औषधि होती है या उनका जो चिकित्सालय का जो खर्चा होता है, वो लोग नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए उसने जो है वो आगे बढ़ा और एक बड़ा मुफ्त वाला अस्पताल बनाने के लिए उसने कोशिश किया। The hospital was built, it was very nice, but it was a total failure. वह अस्पताल बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन वह जो है असफल हो गया। And nobody went to the hospital. और उस अस्पताल में कोई भी नहीं गया। And he had a lot of problems with all the paperwork and the licensing for the hospital and everything else. और वहाँ पर बहुत सी समस्याएं भी हुई लोगों के द्वारा, या फिर उसका लाइसेंस तैयार करने के लिए, या फिर जो भी पेपर होते हैं उन सब के कामों को करने के लिए उनको काफी समस्या झेलनी पड़ी। And this man did not understand why God did not allow this beautiful project to prosper. और यह व्यक्ति नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने यह सुंदर जो प्रोजेक्ट है उसको संपन्न होने की अनुमति क्यों नहीं दी। And when he asked God why, और जब उसने परमेश्वर से पूछा कि क्यों ऐसा हुआ परमेश्वर, the Lord let him answer him that it was not his will for him to make a hospital. लेकिन तब परमेश्वर उसको जवाब देता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उसके लिए कि वह एक अस्पताल बनाए। He wanted him to build a school for medical doctors. लेकिन वह चाहता था कि वह मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए स्कूल का निर्माण करे। Not a hospital, but a free school for people to become doctors. और अस्पताल नहीं, लेकिन विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के लिए एक फ्री स्कूल का वह निर्माण करे। यह परमेश्वर की योजना थी। Because there were thousands of people in the villages that could never get to the hospital. क्योंकि उस गांव में हजारों ऐसे लोग थे जो कभी भी अस्पतालों में नहीं गए थे। There were many thousands of people around many villages that needed doctors in the village. क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से हजारों लोग वहां पर रहते हैं और उन्हें अस्पताल में नहीं जाना, लेकिन उनको उनके गांव में डॉक्टरों की आवश्यकता थी। So God would have rather this man spent his money in building a school, a free school for doctors. तो परमेश्वर ने योजना की थी कि यह फ्री स्कूल डॉक्टरों के लिए वहां पर तैयार कर पाए। And then people from the villages would come to study in this school and go back and start a practice in their own village. और उन गांव से लोग आकर इस जगह पर पढ़ाई करें, डॉक्टरी की पढ़ाई करें और अपने गांव में जाकर के वहां पर क्लिनिक खोलकर जो है वहां पर डॉक्टर का काम कर सकते। So we see with this story that God always has a better plan for us. तो इस कहानी से हम लोग यही देखते हैं कि परमेश्वर की हमेशा हमारे लिए भली योजना होती है। We have to ask God first.
और लेकिन जरूरत है कि सबसे पहले हम परमेश्वर से पूछे, And if he says no, God has his reasons. और यदि परमेश्वर कहता है नहीं, तो फिर उसके पीछे परमेश्वर के कुछ कारण भी होते हैं। Like I said before, nobody likes to be told no to a request. और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि किसी को भी उनके निवेदन के लिए नहीं सुनना पसंद नहीं होता है। We go to God expecting a yes from him. हम परमेश्वर के पास हाँ यह सुनने की अपेक्षा से जाते हैं, Because we know that he loves us and that he will give us everything as his beloved children. और हम जानते हैं कि वह हमसे प्रेम करता है और हम जो कुछ भी उसको मांगते हैं वह अपने बच्चों के प्रेम के खातिर उन्हें देता है। And we go and we ask God because we know that he can do everything for us. और हम जानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उससे, क्योंकि हम जानते हैं कि वह सब कुछ कर सकता है। The Bible says that what is impossible for man is possible with God. और बाइबल कहती है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। So we go to God knowing that nothing is impossible for him. और हम परमेश्वर के पास जाते हैं यह जानकर कि उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। So we are not expecting a no. तो हम कभी भी परमेश्वर से ना यह सुनने की अपेक्षा नहीं करते हैं। And we know that God is a loving God. और फिर यद्यपि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, We know that his will for all of us is to be saved. और हम जानते हैं कि उसकी जो योजना है, इच्छा है, वो हम सभी के लिए बनाई हुई है। And his will is for all of us to be healed. और उसकी इच्छा है कि हम सभी लोग चंगे हो जाए। And his will is for all of us to prosper. और उसकी इच्छा है कि हम सभी लोग संपन्न हो जाए। And his will is for all of us to live a long life. और उसकी इच्छा यह है कि हम सभी एक लंबे समय का जीवन जिए। So why do some people die without being saved? तो क्यों बहुत से लोग जो है बिना बचे वो मर जाते या उद्धार पाए मर जाते हैं? We pray for them over and over again. We fast for them and they still deny Christ and end up in hell. हम उनके लिए बहुत ही रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वे नाश हो जाते हैं बिना उद्धार पाए। There are so many that we pray for and they still don't get healed. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिलती। And then if we pray, why don't we all prosper? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम संपन्न क्यों नहीं होते हैं? And why do some people die before their time? और बहुत से लोग क्यों उनके समय से पहले मर जाते हैं? Why does God say no to things that he can easily do? और क्यों परमेश्वर उन बातों को जिन्हें वो आसानी से कर सकता है नहीं क्यों कहता है? Now, we have to understand that God, whatever he does, is always right. हमें समझना है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह हमेशा सही ही करता है। He always wants the best for us. और वह हमेशा हमारे लिए उत्तम चीज की इच्छा रखता है। Jesus Christ prayed to God 3 times. He asked him not to go to the cross. यीशु मसीह ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की और इस प्रकार से पूछा कि वह कलवरी के क्रूस पर नहीं जाना चाहता है। And God said no. और परमेश्वर ने कहा नहीं। Jesus Christ himself said, "Let your will be done, not mine." And God's will was that Christ had to suffer on the cross. और यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो ना कि मेरी, और फिर परमेश्वर की इच्छा के खातिर यीशु मसीह को दुख उठाना ही पड़ा। Christ put all his trust and obeyed God, knowing that God always does the best. मसीह ने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर किया और उसके आज्ञा का पालन किया और उसके ऊपर भरोसा करके उस मृत्यु को भी सह लिया। If God denied the petition of Jesus,
who are you and I to always expect a yes? तो यदि परमेश्वर यीशु मसीह की निवेदन, उसकी प्रार्थना का भी अगर वो जवाब नहीं देता है, तो फिर आप और मैं कौन है जो हमेशा अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुने? Let's go to Jeremiah chapter 29. आइए हम लोग पढ़े यिर्मयाह उसका 29 अध्याय Verse 11. वचन 11। Says, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for well-being and not for calamity, in order to give you a future and a hope." और वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। So we see here that God has plans for us. तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं हैं, And these plans are for us with a good hope and a good future. और यह जो की योजना है, These plans are not for us to suffer, they are plans of good. और यह जो योजना है वह दुख उठाने के नहीं है, लेकिन भलाई के है। So we have to believe that God always wants the best for us. तो हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें हमेशा हमारे लिए उत्तम बात की योजना करते हैं। Even the no we get from God is for our good. और कभी-कभी जो नहीं भी परमेश्वर हमसे कहता है, तो यह भी हमारे लिए अच्छा ही होता है। Imagine if God would have said yes to what Jesus asked him. आप सोचो कि अगर जो यीशु ने उससे प्रार्थना किया था परमेश्वर से, उसके लिए अगर परमेश्वर ने हाँ कहकर जवाब दे दिया होता तो क्या होता? We would not have this connection with God right now. तो परमेश्वर के साथ जो अभी हमारा रिश्ता है वो कभी भी नहीं बनता था। We would not have the Holy Spirit as for everyone to receive. और हर एक व्यक्ति इस प्रकार से पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता था। We would still have to go every year to the temple and bring a sacrifice, an animal to sacrifice. और हमें अभी भी जो है मंदिर में भेंट या फिर बलिदान के लिए कुछ जानवर को लेकर के जाना पड़ता था। We would still have to go through the priest to feel God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें तब भी जो है याजकों के पास जाना पड़ता था। So imagine what would have happened if God said yes to his own son. तो आप जरा सोचो कि अगर परमेश्वर अपने खुद के बेटे की प्रार्थना के लिए अगर हाँ करके जवाब देता था, तो फिर क्या हो सकता था? Because God said no to Jesus, और क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को नहीं कहकर जवाब दिया, we have now the freedom to enter into God's presence. अभी हमारे पास यह आजादी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। We have the freedom to ask for forgiveness and to receive it immediately. और हमारे पास आजादी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और तुरंत ही उसका जवाब भी पाए। So God said no to Jesus for the benefit of the whole world. तो यीशु ने, परमेश्वर ने यीशु को नहीं कहा ताकि संपूर्ण संसार की भलाई हो। So God's plan is for the better good of the whole world. परमेश्वर की योजना संपूर्ण संसार की भलाई के लिए है। Let's go to Proverbs chapter 19. आइए हम लोग देखें नीति वचन उसका 19वां अध्याय। We go to verse 21. और हम देखें वचन 21 को। Says, many plans occupy the mind of man, but the Lord's purposes will prevail.
और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती तो है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। So you and I have many plans what we want to do on a daily basis. तो आपकी और मेरे मन में बहुत सी योजना होती है जो हम लोग हर दिन के जीवन में करना चाहते हैं। We even plan the next week, the next year, the next 10 years. और हमारी जो योजना होती है अगले सप्ताह के लिए, अगले महीनों के लिए, अगले 10 महीनों के लिए। We plan when we want to get married, who we want to get married. हम योजना करते हैं कि हम कब शादी करेंगे, किस तरह शादी करना चाहिए। We plan what we want to study, where we want to work. हम लोग योजना करते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, कौन सा जॉब मुझे करना है। We plan how many children we want to have. हम लोग योजना करते हैं कि हमने कितने बच्चों को रखना है। All day we are making plans. तो हर दिन हम जो है योजनाओं को बनाते हैं। We are busy all day. And our mind is always busy. Okay, I will do this now, I will do that tomorrow, I will do that later. और हमारा मन जो है हमेशा बिजी रहता है और कहते रहते कि हाँ मैं यह इस दिन ये करूंगा, उस दिन वो करूंगा, ऐसा काम करूंगा। इस प्रकार से हम सोचते हैं। Now, I am not saying it is wrong to make a plan. और अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि योजना बनाना यह गलत है करके। It is good to have a plan and to set goals. और योजना बनाना अच्छी बात है और लक्ष्य को रखना भी बहुत ही अच्छी बात है। But it is very important to submit those plans to God. लेकिन यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी योजनाओं को और अपने लक्ष्यों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें। Because you might have 10,000 plans in your mind. क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में 10,000 योजनाएं होगी, But only the plan that is the purpose of God will work for your life. लेकिन जो योजना परमेश्वर की ओर से है वही आपके जीवन में पूरी होगी। If that is what you want, if you want God's purpose in your life, then only God's plans will work. और यह तभी जब आप चाहोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे या उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो, तभी यह पूरी होगा। All the other plans, all the other prayers will get a no. और हर एक आपकी योजना, हर एक आपकी प्रार्थना का जो जवाब रहेगा वो नहीं करके रहेगा। So no matter what you're planning, it is God's plan that will work out for your life. तो यह कोई मायना नहीं रखता कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन होने पाए कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होती है। And this is a good thing for you because God's plan is the best plan. और यही आपके लिए भली बात है क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा उत्तम योजना है। Is the best plan for you, is the best plan for your family. और यह योजना उत्तम है आपके लिए, यह उत्तम है आपके परिवार के लिए भी। It is the best plan for your community and for your country. यह उत्तम योजना है आपके समुदाय के लिए, आपके देश के लिए। God sees the big picture and you are part of that plan. परमेश्वर एक बड़े चित्र को देखते हैं और आप उस योजना के एक छोटे भाग हैं। So if God says no, you have to learn to accept it. और जब परमेश्वर कहते हैं नहीं, तो आपको सीखना है कि आप उसको स्वीकार करें। And if he says no, you have to ask God why. Maybe there's something to be changed in your life. और अगर परमेश्वर कहते हैं नहीं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि क्यों ऐसा नहीं है, ताकि परमेश्वर उसके विषय का ज्ञान आपको दे पाए। Now we all know the famous saying, all the things in the Lord are yes and amen. और हम लोग काफी बार सुनते हैं इस प्रकार से ऐसे को कि सारी बातें परमेश्वर में हाँ और आमीन है कहकर। Let's read that verse, 2 Corinthians chapter 1, verse 20. आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 20। 2 Corinthians chapter 1, verse 20 says, For all God's promises are yes in him, and so through him we can say amen to the glory of God. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो।
Now it's very important for us to understand that it is yes in Him. तो यह बहुत ही जरूरी है समझना कि यह हाँ है, लेकिन उसमें हाँ है। It is God's promises and they are yes in Him. और यह परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है और यह उसी में हाँ है। It is not your plans that are yes in Him. और यह आपकी योजनाएं नहीं है जो उसमें हाँ है। And it says, and so through Him we can say amen to the glory of God. और उसके द्वारा हम आमीन को देख सकते हैं और यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। It doesn't say we say yes to my own glory. और यह ऐसा नहीं कहता है कि हम कहते हैं हाँ क्योंकि यह हमारी महिमा के लिए है। So when God says yes and amen, it is because something that He has promised. और जब परमेश्वर हाँ और आमीन कहता है वह इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो उसने योजना करके रखी है। And when you receive a yes, it is to give Him the glory. और जब आप हाँ के साथ उसको ग्रहण करते हो तो वह इसलिए है ताकि आप परमेश्वर को महिमा दे पाओ। So if you're receiving a no right now, और यदि आप इस समय ना को प्राप्त करते हो तो it is probably because it is not His promise. तो यह इसलिए है क्योंकि यह उसकी प्रतिज्ञा नहीं है। And it is probably because when you receive that, what you're asking for, He will not get the glory. और वह इसलिए है क्योंकि जब आप उससे प्रार्थना करोगे वो नहीं कहकर कहेगा तो उससे उसकी महिमा नहीं होती। So we have to understand today, first thing, so we continue with this topic, is that God always plans the best for us. तो हमें ये समझने की आवश्यकता है और हम लोग इस शीर्षक में बने रहेंगे कि क्यों परमेश्वर हमें नहीं कहता है हमारे विनतियों के लिए। Why didn't this person get saved? क्यों ये लोग जो है उद्धार नहीं पा रहे हैं? Why doesn't this people get healed? क्यों इन लोगों को चंगाई नहीं मिल पा रही है? Why don't these people prosper? क्यों ये लोग संपन्न नहीं होते? Why have these people died before their time? क्यों ये लोग उनके समय से पहले मर गए? All these questions will be answered the moment we meet God. और इन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा उस समय जब हमें परमेश्वर की आवश्यकता होगी। We can understand some things now. अभी हम लोग कुछ बातों को समझ सकते हैं। But when we are with God in heaven and we see things the way He sees them, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में होंगे और जब हम चीजों को उस रीति से देखेंगे जैसे कि परमेश्वर देखता है तो then we will say, thank you, Lord, that your will prosper and not mine. तब हम परमेश्वर से कह पाएंगे कि धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यह आपकी योजना है जो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में पूरी हो रही है। Even the suffering that we see that we have been through, we will thank the Lord because we will see that it was for the greater good. और जो दर्द या दुख भी जो हम प्रभु के लिए उठाते हैं, हम वहां पर जाने के बाद देखेंगे उसकी नजर से कि यह परमेश्वर के लिए भला था, हमारे लिए भला था। When we see things the way God sees them, we will say that God is just and God is fair. और जब हम लोग कोई भी चीजों को जैसा परमेश्वर देखता है उसी नजरिया से देखेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर धर्मी है और वो सारी चीजों का न्याय सही से धार्मिकता के साथ करता है। Even if there are those that have died in their sins and you've been praying for them, God will show you why. और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उनके पाप में थे, पाप में मर गए, तो परमेश्वर आपको बताएगा उसका भी कारण क्या है। God will show you that there was no chance because they were too far from repenting. और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि उनमें कोई भी चांस नहीं था और वे उनके मन फिराव से, पश्चाताप से बहुत ही दूर थे। So God, whatever He does, and when He says no, it is because it is the best thing for you. और परमेश्वर चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, जिस बात के लिए अगर परमेश्वर अगर नहीं कहकर कहता है तो समझ लेना कि यह आपके लिए उत्तम बात है। Now we will continue next week with this topic. और हम लोग अगले सप्ताह में इसी शीर्षक के साथ बने रहेंगे।
And we will look at that sometimes God says no because of your rebellion, and your life has to be an example of what happens if you go against God. और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर कभी कभी कहता है नहीं, कहकर वो इसलिए आपके क्योंकि आपने बलवा किया, आपके बलवा के कारण, और फिर आपको उसका जो भलाई का भाग है वो भी परमेश्वर दिखाएगा. Yeah, God has to show through your life and your suffering what happens when you go against God. और परमेश्वर को एक उदाहरण के रूप में यह दिखाना है आपके जीवन से, आपके दुख और दर्द उठाने के द्वारा, कि क्यों अपने परमेश्वर में वो सब कुछ उठाना होता है. And I want to tell you, the closer you are to God, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के निकट जाओगे, the more you have experienced God, और उतना ज्यादा परमेश्वर का अनुभव करोगे, the more you know God, जितना ज्यादा परमेश्वर को जानोगे, the less mistakes you are allowed to make. उतने ही कम आप अपने जीवन में गलतियों को करोगे. God does not tolerate when we go against Him on purpose. और परमेश्वर कभी भी इस बात को नहीं सह पाता जब हम लोग उसके उद्देश्य से चूक जाते हैं. Because the more you know God, the more you experience His power, the more weapons you have to fight against evil. क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, जितना ज्यादा उस परमेश्वर का अनुभव करते हैं, उतने ज्यादा हमारे पास हथियार परमेश्वर देता है ताकि हम अपने शत्रु का सामना कर पाए. So God knows there is no excuse for your rebellion. तो परमेश्वर जानते हैं कि आपके बलवा के लिए कोई भी बहाना नहीं है. And He will say no to many things. और वह बहुत सी बातों के लिए नहीं कहेगा. And then God can also say no, like we said before, because He knows that if He gives you what you're asking for, you will walk away from Him. और काफी बार परमेश्वर जानता है कि आपको नहीं क्यों कहे, क्योंकि अगर वो दे देगा तो वो जानता है कि आप उससे हट जाओगे, निकल जाओगे उसके पास से. And also God knows as many times you have asked for things out of frustration, you have prayed against people out of frustration and pain. और परमेश्वर जानता है कि आपने बहुत सी प्रार्थना जो है तनाव में आकर के की है, या फिर आपने कुछ लोगों का जो है बुरा चाहा और उस बदले की भावना के साथ प्रार्थना की है, इसलिए परमेश्वर वो नहीं देता है. Now these kind of prayers are in the Bible. और इस प्रकार की जो प्रार्थना है वे भी बाइबल में दिखाई देती है. The Bible we have prayers of people out of frustration asking for God to destroy people. और बाइबल में जो है इस प्रकार की प्रार्थनाएं भी दी गई है ताकि वे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को नाश कर दे. But we see that God knows our hearts and He knows that at that moment we are praying out of frustration. और परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय और हमारे मन को जानता है, और कौन सी चीजें हम तनाव में आकर के करते हैं वो भी वो समझता है. Just because it is in the Bible doesn't mean it is for you right to pray that at that moment. और क्योंकि यह बाइबल में दी गई है इसलिए जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की प्रार्थना कर. We have to have the wisdom of the Holy Spirit to know what to pray and how to pray it. और हमें जरूरत है कि परमेश्वर की बुद्धि हम में हो ताकि जिसके द्वारा हम जान पाए कि क्या प्रार्थना करें और कैसे प्रार्थना करें. So of these all these things we have to understand that God has a greater plan. और इन सब चीजों के द्वारा हम लोग जान पाए कि परमेश्वर की हमारे लिए उत्तम योजना है. And the no God gives us is for our own good. और जो नहीं परमेश्वर कहता है या फिर जो नहीं हमको देता है वह हमारी भलाई के लिए है. Because what He denies now for us will become a greater thing for us in the future. क्योंकि जिन चीजों के परमेश्वर आज नहीं कहता है उसके बदले परमेश्वर भविष्य में हमें उससे भी भली या बड़ी चीज को हमको देने वाला है. So God's in control. तो परमेश्वर सब चीजों का नियंत्रक है. He knows what He is doing. वह जानता है कि वो क्या कर रहा है. And His plan is perfect. और उसकी योजना सिद्ध है. Your only choice is to become part of that plan. और आपका जो चुनाव है वो यही है कि आप उस योजना के एक भाग बन जाओ. And then you will understand God's heart.
तब आप परमेश्वर के हृदय को समझ पाओगे and you will easily accept that no. और आप उन सब बातों को बड़ी ही आसानी से ग्रहण कर पाओगे And it will only make you grow in the knowledge of God. और आपको जो है वह परमेश्वर की योजना में बढ़ाती रहेगी। So we'll continue with this in our next meeting. और इसी विषय में हम लोग जो है अगली सभा में भी जारी रखेंगे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Please follow us every week with our daily devotions and prayer meetings. कृपया हर दिन जो है हमारी डेली डिवोशंस और प्रेयर मीटिंग के में भी जुड़ते रहिए। And God bless you and have a blessed week. और परमेश्वर आपको आशीष से आपका एक उत्तम सप्ताह हो। Amen. आमीन।